हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अभी 18 और 19 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसके सामने चाइना को अपने घुटने टेकने पड़े और आखिरकार चाइना ने दबावों के आगे झुककर यह स्वीकार किया कि ठीक है, वो अपने देश में जांच करवाने के लिए तैयार है। हालांकि इस प्रस्ताव में चाइना का नाम शामिल नहीं किया गया था, लेकिन ये जाहिर सी बात है क्योंकि तमाम देश चाइना के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। चाइना इस बात को बखूबी समझता था कि ये एक तरीके से उसी के खिलाफ प्रस्ताव है और इसलिए चाइना को झुकना पड़ा। अब इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था, इस प्रस्ताव से चाइना में किस बात की जांच होगी और कितने देशों ने कुल मिलाकर के इस प्रस्ताव के समर्थन में फैसला दिया, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि आखिर जब एक पूरी टीम चाइना पहुंचेगी जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर कोरोना वायरस कैसे फैला, तो किस बात की जांच होगी, कैसे ये पता लगाया जाएगा, वो विस्तार से आपके सामने रखूंगी। लेकिन आपको बता दूं कि 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हुई थी। ये बहुत मजबूत संस्था है। कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा देशों ने एक प्रस्ताव जिसमें यह आया था कि चाइना के भीतर इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं जानबूझकर या फिर गलती से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तो नहीं फैला, कहीं इसके पीछे चाइना की ही गलती तो नहीं थी। तो ये प्रस्ताव जब आया तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधा सीधा इसका विरोध किया और उन्होंने जो कहा वो भी मैं आपको बताती हूं। शी जिनपिंग ने कहा, चीन में हमने कोविड-19 से लड़ने के लिए अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ काम किया है। हमने अपने प्रयासों से और अभूतपूर्व बलिदान से वायरस के खिलाफ युद्ध को जीता है और इसी के साथ हमने अपने नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित किया है। साथ ही वो भी कहते हैं कि इस पूरे कोविड-19 के दौरान हमने पारदर्शिता और जिम्मेदारी से कदम उठाए हैं। साथ ही वक्त रहते तमाम देशों को इस बाबत जानकारी दी, इसकी रोकथाम, इलाज के तरीकों को दुनिया को समझाया भी, दुनिया के साथ साझा भी किया और ये भी कहा कि चीन की भूमिका पर स्वतंत्र जांच का जो प्रस्ताव है अब हम उसके लिए तैयार हैं। तो चीन ने आखिरकार इस प्रस्ताव के आगे घुटने टेक दिए। आपको बता दें कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इनमें जो महत्वपूर्ण देश हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, अफ्रीकी देश तमाम, यूरोपीय संघ, उसके तमाम सदस्य देश भी इस प्रस्ताव के समर्थन में शामिल आए। इसमें भारत भी शामिल था। हालांकि बड़ी बात यह, डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगातार चीन पर सीधा सीधा उंगली उठाते रहे हैं, चीन से ये वायरस फैलाया गया, जानबूझकर ये कृत्य किया गया, वो यहां तक ये आरोप लगा चुके हैं, वो इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी सीधा सीधा यही आरोप चीन के ऊपर लगाए थे और असर ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच जो साझेदारी थी व्यापार को लेकर के, उस पर इसका असर पड़ा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया और ऐसे में चीन को इसके आगे झुकना पड़ा। आपको बता दें कुल मिलाकर के 194 देश हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में और बड़ी बात यह है कि जब 2/3 देशों का बहुमत मिल जाता है तो ऐसे किसी भी जांच के लिए किसी देश के खिलाफ तैयार होना पड़ता है उस देश को। तो 100 से ज्यादा देशों ने इसको अपना समर्थन दिया। जैसे ही प्रस्ताव को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये समझ चुके थे कि अब इससे दूर नहीं भागा जा सकता है, ऐसे में उन्होंने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है दरअसल उसका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये तय करती है कि स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके से पूरी दुनिया में काम किया जाना है, उसको लेकर के रणनीति किस तरीके से बनाई जानी है और प्राथमिकताएं आने वाले समय के लिए क्या होंगी, ये सारा दारोमदार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के ही पास होता है। तो 18-19 तारीख को 2 दिन ये लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया कि चीन के खिलाफ जांच होगी। अब वो महत्वपूर्ण बात समझिए कि जांच किसकी होगी। पता ये लगाया जाएगा दरअसल कि आखिर मनुष्यों तक चीन से फैला, कैसे फैला, ये तो बात की बात है, लेकिन पता ये लगाया जाएगा कि मनुष्यों तक ये वायरस कैसे फैला। मतलब कोई वायरस आखिरकार कैसे मनुष्य में आ गया, क्या ये सीधा सीधा किसी जानवर के साथ संपर्क में आने के चलते हुआ या फिर इसे लैब में तैयार किया गया जानबूझकर या फिर किसी गलती का नतीजा हुआ कि ये लैब में तैयार हुआ। तो ये समझ लीजिए इसी पॉइंट की जांच अब की जानी है। जांच इस बात की होगी, फिर आपको बता दूं कि क्या किसी जानवर के साथ संपर्क में आने के चलते मनुष्यों में ये वायरस फैला या फिर इसे लैब में बाकायदा तैयार किया गया
या फिर ये लैब के ही माध्यम से किसी गलती के परिणाम के रूप में दुनिया के सामने आया है और दुनिया को इतनी बड़ी चोट ये वायरस पहुंचा रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि WHO ने क्या कहा था इसको लेकर के। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार लगा चुके हैं, WHO की भूमिका को लेकर के कई बार सवाल अन्य देशों ने भी खड़े किए। और WHO की तरफ से ये जांच तो अब चीन में होगी, लेकिन WHO की तरफ से इससे पहले ये कहा जा चुका है, और मैं कोट करती हूं कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं, जो भी सबूत मौजूद हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये वायरस जानवरों से आया है और इसे लैब में नहीं बनाया गया या किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से पहले ही चीन को क्लीन चिट दे दी थी एक तरीके से कि इसे लैब में नहीं तैयार किया गया है। ये भी कहा था WHO ने, और जो सबूत हमारे पास हैं वो यही बताते हैं, और किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ भी नहीं हुई। लेकिन ये अब तक की सच्चाई है, अब तक के तथ्य हैं। अब पूरी दुनिया ये मिलकर पता लगाएगी कि आखिर वाकई में चीन से कहां गलती हुई, या फिर जानबूझकर ये वायरस फैलाया गया, ह्यूमन में ये कैसे आया, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का, फिर कैसे ये धीरे धीरे शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैला। तो हर एक सवाल का जवाब, कोविड-19 से जो सवाल जुड़ते हैं उन हर एक सवाल का जवाब अब उम्मीद की जानी चाहिए कि मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक में और उससे जो निर्णय सामने आया मैंने आपको बताया। लेकिन अब आइए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ पूरी दुनिया में देखिए इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं, एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। कुल मिलाकर के 49,75,312 कंफर्म्ड केसेस हैं पूरी दुनिया में। 32,74,071 माफ कीजिएगा 3,27,471 ये मौतों की संख्या है। लगभग 3,27,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवर जो लोग हुए हैं 18,86,259 लोग हालांकि रिकवर भी हो चुके हैं। भारत की बात कर ले अगर, तो कुल मिलाकर के 1,06,750 कंफर्म्ड केसेस हैं, 3,303 ये डेथ केसेस हैं, 45,422 लोगों ने खुद को इससे बाहर भी निकाला है यानी रिकवर कर चुके हैं। पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 45,898 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं, 985 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। भारत से बहुत पीछे ये आंकड़ा कहा जा सकता है क्योंकि हमारे यहाँ 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान में 13,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। एक लिस्ट में आपको ये भी बता दूँ कि कुल मिलाकर के अभी कैसी ये संख्या चल रही है। सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है यानी कि अमेरिका, यहाँ पर 15,51,102 कंफर्म्ड केसेस सामने आ गए हैं और मौतों की बात करें 93,416 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद रशिया की अगर बात की जाए तो 3,08,705 यहाँ पर केसेस हैं। ब्राज़ील की बात करें 2,91,579 केसेस हैं। इंग्लैंड की बात करें 2,48,293 केसेस है। इस तरीके से ये तमाम देश दुनिया में केसेस का आंकड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर के 49 लाख से ज्यादा लोग इस कोरोना वायरस के चलते संक्रमित हुए हैं और इसलिए अब ये पता लगाने का वक्त आ चुका है कि कहीं ये चीन की किसी कारस्तानी का नतीजा तो नहीं, कहीं लैब में तैयार किया गया वायरस तो नहीं। याद होगा आपको इससे पहले नितिन गडकरी भारत के मंत्री जो वो ये तक कह चुके हैं कि ये बनाया गया वायरस है, उन्होंने ये कहा था। और अगर ऐसा नहीं होता तो भारत में साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को इस बारे में अभी तक तो कम से कम जानकारी जरूर हासिल हो जाती। तो उन्होंने ये बात कहा था। लेकिन क्या ये वाकई सच है? अब जब ये जांच होगी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, जिस प्रस्ताव पे मोहर लगी है, जांच के बाद स्पष्ट होगा कि वाकई सत्य क्या है और दुनिया के सामने वो सच्चाई जल्द ही आ भी जाएगी। और वो सच्चाई जब आएगी तब उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। न्यूज़ 24 के साथ लगातार जुड़े रहिए क्योंकि हर एक खबर सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार।